ऑन ड्रग्स मामले में इस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे वहां पर दलीलें दी जा रही हैं बचाव पक्ष की ओर से और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक आर्यन खान को रखा गया है एनसीबी के दफ्तर में वो दरअसल ठीक नहीं है। जल्द से जल्द उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। सतीश मानशिंदे ये दलीलें दे रहे हैं सेशंस कोर्ट में। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच जेल ले जाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आर्यन समेत जो सभी आरोपी हैं उन्हें आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। इस बीच जेजे अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। फिलहाल रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। चाहेंगे जो आर्यन खान है यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में अब ले जाया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और ये देख पा रहे हैं पीछे गाड़ी की तरफ आर्यन खान बैठे हुए हैं और सीधा ये गाड़ी आर्थर रोड जेल की तरफ अंदर दाखिल हो रही है। अंदर बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। ये मेन गेट है और उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। मेडिकल जांच कराया गया था, उसके बाद ही सीधा आर्यन खान को शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे, और ये देखिए ये और तमाम जो आरोपी हैं एक एक करके सभी आरोपियों को जेल के अंदर आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। सबसे पहले आर्यन खान की गाड़ी थी उसको जेल के अंदर ले जाया गया, उसके बाद अरबाज समेत ये जो आरोपी हैं सभी जो 8 आरोपी थे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मेल कैदी है उनको आर्थर रोड जेल में रखा जा रहा है, जबकि आज जो महिला कैदी है उनको भाईकुला जेल में रखा गया है। भारी सुरक्षा के बीच इनको लाया गया। जेल प्रशासन आप देख पा रहे हैं जो आर्थर रोड का जेल प्रशासन है वो एक एक करके जो तमाम गाड़ियां हैं उसकी एंट्री करा रहा है। लेकिन जो सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें आर्यन खान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बड़ी खबर है बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिसको कल अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, उन्हें अब आर्थर रोड जेल, ये मुंबई का आर्थर रोड जेल, इसमें भेजा गया है। यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल में रहेंगे, यही अब उनका ठिकाना होगा। अगर जमानत मिल जाती है तो यहाँ से वो सीधा घर जाएंगे, अगर जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी आर्थर रोड जेल में बंद रहेंगे। ये जो गाड़ी थी इसी गाड़ी में आर्यन खान को लाया गया था और तमाम आरोपियों को एक एक करके ये गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है और जिस तरीके से जेल मैनुअल है उस जेल मैनुअल के हिसाब से इन सभी की जांच की जाएगी। उसके बाद इनको बैरक जो है वो अलॉट किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वो अब मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से कल अदालत ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, उसके बाद से देखिए यहाँ पर गहमा गहमी है। मुंबई पुलिस के जवान है, ये जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं और जैसे ही आपको बता दूं गाड़ी आई थी मेडिकल परीक्षण के बाद सबसे आगे बैठे थे आर्यन खान, जो अब ये जेल अब उनका ठिकाना होगा। इस पूरे गेट को बंद करने की यहाँ पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है और काफी सामान्य से दिख रहे थे आर्यन खान जब उनको इस आर्थर रोड जेल लाया गया। कुल मिलाकर 8 आरोपियों को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है। हालांकि कल ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, लेकिन चूंकि जेल के दरवाजे बंद हो गए थे, मुंबई जेल पुलिस कंट्रोल के मेडिकल जांच कराने के बाद आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल के अंदर दाखिल करा दिया गया है। अब जेल के अंदर वो प्रक्रिया होगी, उसके बाद इसी जेल में शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में रहेंगे। जेल के बाहर आप किस तरह की कहना चाहिए, अब से कुछ देर पहले इसी तरफ से बाकायदा जो गाड़ी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई पुलिस की, वो तमाम उन मेल कैदी को लेकर यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से सीधा इसी गेट से आर्थर रोड के इसी गेट से गाड़ी जिसमें आर्यन खान बैठे हैं वो दाखिल होती है और उसके बाद अंदर
आर्यन खान चले जाते। हालांकि बहुत सामान्य दिख रहे थे, परेशानी चेहरे पर साफ दिख रही थी, क्योंकि अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में जो आर्यन खान थे वो, लेकिन अब इसी जेल में ऑथर रोड के जमानत मिल जाती है तो आसानी से इस जेल से वो आज अपने घर जा सकते हैं। अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मुंबई के इसी ऑथर रोड जेल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से उन्हें निकाला गया। जेजे अस्पताल में तमाम जो 8 कैदी थे उनका बाकायदा मेडिकल टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराने के बाद सबसे पहली जो गाड़ी थी जिस आगे की तरफ, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बैठे हुए थे, गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ जो ऑथर रोड का जो मेन एंट्री गेट है, इस मेन एंट्री गेट से अंदर दाखिल हो जाती है। साफ है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है, उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, क्योंकि अभी तक वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में मौजूद थे, जहां उन्हें खाना पानी बहुत आसानी से, कपड़े मिल जा रहे थे। लेकिन अब इस जेल के अंदर रहेंगे और जेल जो मैनुअल है उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन निगाहें अब शाहरुख खान के पूरे परिवार की वो अदालत की तरफ है, जहां पर जिरह हो रही है। अगर वहां जमानत मिल जाती है तो वो घर जाएंगे, लेकिन अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो वो इसी जेल में, ऑथर रोड जेल में बने रहेंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सौरभ, कोर्ट में आप बता रहे थे कि इस बीच जिरह चल रही है, सतीश मानशिंदे अपना पक्ष पेश कर रहे हैं, वहीं कोर्ट ने भी कई बातें कही हैं। ऐसे में सवाल ये कि अलग अलग आरोपियों के जो वकील हैं वो अपनी अपनी दलीलें देंगे, काफी वक्त लग सकता है क्या सौरभ पूरी सुनवाई कंप्लीट होने में? नेहा देखिए, ये वक्त के साथ लड़ाई है, फिलहाल आपको मैं बता दूं, क्योंकि 8 आरोपी है, 8 आरोपी अपनी अपनी दलीलें देंगे, अपने अपने साइटेशन जिसे कहते हैं, साइटेशन यानी पुराने केसेस में कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं वो देंगे, उस पर एनसीबी के एडवोकेट्स अपनी दलीलें देंगे। यानी कि आप समझिए कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है। अब देखिए, ये कोर्ट से, ध्यान दीजिए, अगर ये कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हो जाती है तो सतीश मानशिंदे की एक दूसरी टीम अभी फिलहाल सेशंस कोर्ट में मौजूद है, तो वो तुरंत सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां से जब तक हियरिंग खत्म नहीं होती नेहा, तब तक वो सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां से जैसे ही हियरिंग खत्म होती है, जो कि मुझे लगता है काफी समय लगेगा, उसके बाद ही वो सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अब सेशंस कोर्ट भी वो बेल प्ली को आज ही एंटरटेन करते हैं कि नहीं, क्या उस पर आज सुनवाई होती है कि नहीं, एनसीबी के ऑफिशियल्स उस पर रिप्लाई करेगी नहीं, तो आप समझिए कि वक्त निकलता जा रहा है। बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि 5 बजे तक ही कोर्ट खुला रहेगा। तो यहां से जैसे ही हियरिंग खत्म हो जाती है, यहां से अगर जो बेल मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से वो दस्तावेज लेके आर्थर रोड में सबमिट करेंगे और 7 बजे के पहले आर्यन खान को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट से यहां से अगर जो बेल रिजेक्ट हो जाती है तो तुरंत उन्हें सेशंस कोर्ट में इस बेल को अप्लाई करना होगा, और वहां पे अगर जो कोर्ट सुनती है कि आज मैं हियरिंग सुनता हूं तो आज वहां पे हियरिंग की सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट अगर जो कोई डेट देती है तो तब तक, ध्यान दीजिए, तब तक आर्यन खान को वही आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल के मैनुअल भी काफी ज्यादा सख्त है। पहले तो उनको एक जगह पे क्वारंटाइन किया जाएगा, जेल के कपड़े भी दिए जाएंगे, लेकिन एक ये भी है कि आप जेल के कपड़े ले ना ले, जेल का खाना होगा। अगर आपको घर का खाना हो तो आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देना होगा। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट उसे मंजूर करती है कि नहीं। तो जेल का माहौल काफी ज्यादा अलग होता है नेहा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आर्थर रोड जेल मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, जहां पे ना सिर्फ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, न कि बड़े बड़े टेररिस्ट से लेके सारे के सारे लोग इस आर्थर रोड जेल में मौजूद है। आर्थर रोड की जो कैपेसिटी है वो कुछ थाउजेंड्स की है, लेकिन कई सारे मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आरोपी फिलहाल आर्थर रोड जेल में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं वहां का एनवायरमेंट है। एनसीबी की कस्टडी में तो जब तक थे तब तक ठीक था, वहां पे 8 आरोपी थे। अरविंद के पास कुछ जानकारी, अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि आर्यन खान जेल के अंदर पहुंच चुके हैं, और जो हमें जेल के अंदर से जानकारी मिल पा रही है, जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से तभी
जो आरोपी हैं उन जिनका मेडिकल जांच कराया गया, उनका जो मेडिकल पेपर है वो फिलहाल जेल के अंदर देखा जा रहा है और जो जेल मैनुअल की जो तमाम प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए ये ऑथर रोड जेल है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल लोग पहले भी बंद हो चुके हैं और कई बड़े अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो गैंगस्टर भी इसी जेल में बंद है और ये पहला गेट है। गाड़ी इसके अंदर दाखिल हुई, जो हमने तस्वीरें आज तक को दिखाई बकायदा कि आगे की तरफ आर्यन खान बैठे हुए थे। दूसरा गेट वो अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं। तो पहले इस गेट के अंदर अगर कोई कैदी दाखिल होता है तो उसकी पूरे जो कागजात वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद दूसरे गेट के अंदर एंट्री मिलती है। देखिए बड़ी बात आर्यन के लिए थी, आर्यन खान के लिए, कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में कल जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तो वो एनसीबी के दफ्तर में जो एक अस्थायी जो जेल के तौर पर था वहाँ पर थे। वहाँ काफ़ी सहूलियत थी, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जेल के मैनुअल हैं उनका पालन उनको करना पड़ेगा। एनसीबी की कस्टडी में खाने को भी मिल जा रहा था, कपड़े पहनने को मिल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत उनको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी ऑथर रोड जेल में फिलहाल बंद है। न्यायिक हिरासत में कल ही उनको भेजा गया था, लेकिन 7 बजे के बाद फैसला आया था और मुंबई जेल के जो मैनुअल है उसके हिसाब से 7 बजे के बाद जो जेल में एंट्री कैदियों की नहीं होती है, लिहाजा उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही रखा गया था। लेकिन आज सुबह मेडिकल जांच कराने के बाद सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और तमाम मुंबई पुलिस के जो अफसर थे वो गाड़ी में बैठाकर 8 कैदियों को निकलते हैं, जिसमें महिला कैदी बाईकुला जेल पहुंचती हैं, जबकि आर्यन खान समेत जो मेल कैदी हैं उनको सीधा इसी ऑथर रोड जेल लाया जाता है। और मैं अगर आपको बताऊं हाव भाव की, तो आर्यन खान परेशान जरूर लगे, क्योंकि पहले वो एनसीबी की कस्टडी में थे, न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो भी एक रात वो एनसीबी की कस्टडी में थे, जहां पर उनसे कुछ लोग मिल भी सकते थे चूंकि अदालत ने ऑर्डर पास किया था। लेकिन अब यहाँ ये जेल की सलाखें हैं नेहा, यहाँ काफ़ी मुश्किलें होती हैं, यहाँ कई तरह के कैदी बंद होते हैं। तो अब ये देखना होगा जो सारी निगाहें, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं अरविंद, जाहिर सी बात है पूरे परिवार को भी परेशान कर रही होगी और आर्यन खान को भी। जिस तरह से अरविंद लगातार आप दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, सौरभ वक्तानिया भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अब 2 बज गए हैं सौरभ, और 1 बजे से वहां पर सुनवाई शुरू हुई थी कोर्ट में। इस वक्त अंदर से क्या कुछ जानकारी, क्या दलीलें दी जा रही है, बताएं। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की हियरिंग काफ़ी देर से शुरू हुई। पहले बताया गया था कि 11 बजे हियरिंग शुरू होगी, 12:30 को मजिस्ट्रेट जो जज है वो आ चुके थे, सारे डिफेंस के लॉयर आ चुके थे, लेकिन एनसीबी की तरफ से कोई भी जो एडवोकेट है वो नहीं आए। जब वो आए उन्होंने कहा कि हमारा जो रिप्लाई है वो अभी तक रेडी नहीं है, हमें 15 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम रिप्लाई फाइल करते हैं। 15 मिनट के बाद जो एनसीबी के जो दूसरे लॉयर है एएसजी अनिल सिंह वो वहां पर आ गए। उसके बाद दलीलें शुरू हो गई। सबसे पहले तो उनका यही आर्ग्यूमेंट था कि ये कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर सकती कि बेल दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि ये एनडीपीएस का केस है, कमर्शियल क्वांटिटी वाला केस है। तो आप एक काम कीजिए, जो सेशंस कोर्ट है उसे ही इसको हियर करने दीजिए, ये कोर्ट इसको हियर नहीं करेगी। लेकिन कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। देखिए श्वेता, उन्होंने कहा कि मैं जज हूं, ये मेरा काम है, आप मुझ पर छोड़िए कि मेरा जुरिडिक्शन है कि नहीं, आप अपनी दलीलें पेश कीजिए। इसके बाद एडवोकेट जो सतीश माने शिंदे है आर्यन खान के, उन्होंने दलीलें पेश करना शुरू किया। उन्होंने रिया चक्रवर्ती का एक साइटेशन दिया कि रिया चक्रवर्ती केस में जो आरोपी थे जिसके पास से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद भी हुए थे, लेकिन इस कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। यहां पर आर्यन खान के पास से तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ भी नहीं है। तो एनसीबी के एडवोकेट कहते हैं कि इसके पहले भी अरमान कोहली, जो एक्टर अरमान कोहली को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, तो उनके पास से जब ड्रग्स मिले थे तो ये कोर्ट ने वो सुनवाई नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि आप सेशंस कोर्ट जाइए। यानी कि देखिए श्वेता, इसके अंदर काफी ज्यादा टेक्निकलिटी है। सबसे अहम हम लोग को यह समझना होगा कि ये रेस अगेंस्ट टाइम है, वक्त निकलता जा रहा है। 7 बजे तक का ही समय है, सेशंस कोर्ट भी 5 बजे 6 बजे बंद हो जाएगी। तो यहां से अगर जो राहत नहीं मिलती तो तुरंत सेशंस कोर्ट जाके अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो सारे एडवोकेट्स हैं डिफेंस के, आप बता रहे हैं, हो सकता है आर्यन खान को आज जेल के सलाखों के पीछे ही कम से कम आज की रात तो गुजारनी ही होगी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो कल होगा। श्वेता
श्वेता देखिए, इसके ऊपर मैं एक पुराना एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। जब सलमान खान को सेशंस कोर्ट्स ने जेल सुनाई थी कि बेल उनकी रिजेक्ट हुई थी, तब 3 से 3:30 बजे का समय हुआ था, लेकिन तभी उनके जो एडवोकेट थे पास ही में तुरंत हाईकोर्ट गए। अरविंद, और आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, आपसे कुछ देर बाद हम आपको अरबाज के एक करीबी से बात करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो पुलिस से जो जेल प्रशासन है उनसे पूरी प्रक्रिया उनकी चल रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आप अलाउ नहीं कर रहे। अभी आप हमें ये बताइए, आप अरबाज के करीबी हैं, क्या आप बातचीत हुई है? किस तरह से एनसीबी के अधिकारियों ने बताया? मैं गया था उनसे मिलने, मगर उन्होंने मिलने नहीं दिए, बोले अभी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा आगे आपको बताते हैं। आर्यन खान भी मौजूद थे वहाँ पर? जी। क्या आर्यन खान की स्थिति थी? क्या आर्यन खान परेशान थे? वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, उतना मिलने नहीं दिए, खाली 1 सेकंड के लिए। आर्यन खान का क्या हाव भाव था? ठीक था, थोड़े नर्वस थे बस। नर्वस थे। आप देख पा रहे हैं ये जो अरबाज के बेहद करीबी हैं, और अभी अब जरा हम तस्वीर संजय आपको दिखाएं इस ऑर्थर रोड जेल की, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है श्वेता, वो खबर यही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल भेजा गया। हालांकि कल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन आपको एक बार हम फिर बात कराने की कोशिश करते हो कि क्योंकि ये शख्स पल पल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जा रहे थे। अरबाज के बेहद करीबी हैं, पारिवारिक दोस्त हैं, लेकिन आर्यन से मुलाकात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जब आप खाना देने के लिए जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, तो क्या स्थिति थी? मैं उनको कपड़ा लेकर गया था, तो उन्होंने अलाउ नहीं करा, बोले अभी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, अभी हम कुछ अलाउ नहीं कर सकते, जो होगा कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा आप उसको फॉलो करिए। अच्छा, अब दोनों को जेल भेज दिया गया अंदर? जी। आप आर्यन खान को भी आपने देखा होगा वहाँ पर, शाहरुख खान के बेटे को, क्या स्थिति थी जब उनको पता चला कि अब ऑर्थर रोड जेल भेजाया जा रहा है? क्या स्थिति थी? उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब उनको बताया गया ऑर्थर रोड जेल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई कस्टडी में, तो क्या स्थिति थी? क्या नर्वस थे? क्या स्थिति थी? कोई भी नर्वस रहेगा, ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगा है तो हम जैसे इंसान नर्वस हो जाएंगे। वो तो इतने बड़े इंसान है, तो उनको क्या फील होना चाहिए। आपकी बातचीत हुई थी आर्यन खान से? नहीं, मेरी अरबाज भाई से बातचीत हुई थी। अच्छा। तो बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कपड़े मैं आकर घर ले लूँगा। तो आप देख पा रहे हैं जो अरबाज, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के करीबी दोस्त है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ, और वो बताया कि किस तरीके से आर्यन खान को जब पहली बार देखा था तो वो नर्वस थे। जाहिर सी बात है, बड़ा आरोप है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसी ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है। हालांकि कल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, अस्थायी जेल में वो रह रहे थे, क्योंकि अदालत ने कहा था कि मुंबई का जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से अब जेल के अंदर 7 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही रखा जाएगा। लेकिन एक तरफ अदालत की सुनवाई, हालांकि 11 बजे सुनवाई होनी थी श्वेता, लेकिन वो डिले हुई 12:30 बजे, अभी भी जिरह चल रही है। इन सब के बीच जो एक प्रक्रिया होती है, अदालत का आदेश है कि जो आरोपी है वो न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने मेडिकल जांच करवाई और उसके बाद सीधा ऑर्थर रोड जेल ले जाएगा। और यही जो तो फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में अभी आर्यन है, और आगे किस तरह से वहां पर प्रोसीजर होता है वो आपसे हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त सौरभ आपके पास कोई जानकारी बताएं। जी देखिए, अब जो माने शिंदे है वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा स्टेटमेंट है, यानी कि आर्यन खान ने जो स्टेटमेंट है उसे ना माना जाए। वो स्टेटमेंट मैं बहुत बार दे चुका हूँ। मैं 23 साल का एक यंग बॉय हूँ, और ये उनका कहना है कि मेरे पीछे, यानी कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। मुझे तो सिर्फ वहाँ पर पार्टी में बुलाया गया था, मैं उस पार्टी को अटेंड करने गया। मुझे पूछा जाता है कि मेरे पास कोई ड्रग्स है, तो मैंने मना किया। मेरी बैग को चेक किया गया, तब मेरे बैग में से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला। इतने दिन से मैं कस्टडी में हूं, मेरे से ठीक से पूछताछ भी नहीं की जा रही। और दूसरा उनका यह कहना है कि जब मुझे पूछताछ के लिए अगर जो बुलाया जाएगा वो वहां पे हाजिर होगा। मेरा फोन, सारा का सारा जो डेटा है, मेरे फोन से पूरा डेटा ले लिया गया है। अब किस बात की कस्टडी की जरूरत है, क्यों मुझे जेसी में भेजा जा रहा है? और सतीश माने शिंदे बार बार यही पूछ कर रहे हैं कि यही कोर्ट, यानी कि ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, यही वो आदेश सुनाए बेल के ऊपर। एनसीबी के एडवोकेट फिलहाल फिर से यही कह रहे हैं कि ये कोर्ट का ये जुरिडिक्शन नहीं है और आपको सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि जो सतीश माने शिंदे और शाहरुख खान की जो टीम है श्वेता, उनको ये लगा था कि जब तक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं आता
तब तक उनको एनसीबी के कस्टडी में भी रहना होगा। लेकिन उसके पहले ही एनसीबी के ऑफिशियल्स ने शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान को, उनको आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया है, जहां पे अरविंद मौजूद है। और अरविंद जिस तरह से बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस जेल के अंदर बड़े ही हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स ही नहीं, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन, गैंगस्टर्स हो, सारे के सारे बड़े क्रिमिनल्स इस जेल के अंदर बहुत ही लंबे समय से मौजूद है। तो इस जेल का माहौल काफी अलग होता, और एक बार जब आप जेल के अंदर जाते हैं तो आपको समझ सकते हैं किस तरीके की मानसिकता होती है। क्योंकि देखिए, एडवोकेट सतीश माने शिंदे और शाहरुख खान के जो टीम है वो कभी नहीं चाहती थी कि जेल जाए आर्यन। उसी के लिए उन्होंने पहले भी, जब पहली हियरिंग थी तब एक दिन की एनसीबी की कस्टडी उन्हें खुद से मांगी थी। वो यही चाहते थे कि वो उन्हें जेल जाना जाए, लेकिन आखिरकार यही हुआ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब इस वक्त आर्थर रोड जेल के अंदर मौजूद है। जो बाकी के 5 आरोपी है वो भी आर्थर रोड जेल में मौजूद है, और जो 2 महिलाएं हैं उनको भाईकला जेल में रखा गया है। जानना चाहेंगे सौरभ, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सुनवाई होते हुए भी काफी समय हो चुका है और लगातार दलीलें दी जा रही है दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन कब तक हम उम्मीद करें कि कोई फैसला आ जाएगा? जी देखिए, ये तो डिफेंस के लॉयर पर निर्भर करता है श्वेता, क्योंकि जितनी कम दलीलें देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, अब लंच का समय हो जाएगा, लंच के लिए आधे घंटे का समय हो जाएगा, उसके बाद दलीलें फिर से शुरू होगी। अभी तो सिर्फ सतीश माने शिंदे बोल रहे हैं, बाकी के जो आरोपी के जो एडवोकेट्स हैं उनको भी बोलना है। उसके बाद एनसीबी के लॉयर्स क्या बोलते हैं वो बोलेंगे, जज उसके बाद ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। तो आप समझिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जैसा जैसे समय चलता जाएगा वैसे वैसे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। सतीश माने शिंदे के पास समय बहुत कम है, क्योंकि वो इसके लिए निर्भर कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि गारंटी अगर यहां से उनको बेल मिल गई तो अच्छी बात है, यहां से डॉक्यूमेंट्स लेके वो आर्थर रोड जेल चले जाएंगे, 7 बजे के पहले आर्यन खान वहां से बाहर आ जाएंगे। लेकिन श्वेता, अगर यहां से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो मुश्किलें समझिए बहुत बढ़ जाएगी। फिर आपको सेशंस कोर्ट जाना होगा, सेशंस कोर्ट में अर्जेंट बेल हियरिंग के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर सेशंस कोर्ट एंटरटेन करती है तो वहां पे फिर से आर्गुमेंट शुरू होगी। फिलहाल इंतजार करना होगा, बिल्कुल फिलहाल इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है, आप दोनों नजर बनाए रखें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा है कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का पेश उससे आप आते हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष नामजद आरोपी हैं। आशीष को नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आशीष नहीं पहुंचे। आज यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि आशीष को कल 11 बजे तक की मोहलत दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यानी कि लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और आज सुनवाई के दौरान जबकि यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था, उस बीच उन्होंने कहा कि 302 का मामला दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और क्या अगर ये इस तरह का हत्या का मामला किसी और के साथ हुआ होता, अगर ये किसी रसूखदार, क्योंकि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि रसूखदार लोग हैं, मंत्री हैं, सरकार में मंत्री है, इसीलिए शायद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन तमाम चीजों को सुनकर और देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, और उसकी पूरी अभी तक जिस तरह से प्रक्रिया चली है इस पूरे मसले को लेकर, उत्तर प्रदेश के मंत्री का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार हम संडे से देख रहे हैं, रविवार की शाम से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सवाल उठाती रही है पार्टी पर, बीजेपी पर, सरकार पर, यूपी की सरकार पर। कहते हैं कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा है, अरेस्टिंग नहीं हो रही हैं, और अब सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। तो सर ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लाइन ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है।
माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनेगा निष्पक्ष जांच के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर ऐसा जो ऑपोजिशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया रविवार की शाम को तभी से एक माहौल बना दिया गया कि उसमें जो MOS होम है उनके बेटे वहाँ नहीं थे मौजूद, तो उसमें सरकार जो है रफा दफा करने में लग गई सारा मामला। तो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर आप यूपी के लॉ मिनिस्टर हैं, आपके सामने जो दो चीज़ें नजर आई और जो ऑपोजिशन लगातार कहता जा रहा है कि एक तरफ तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी अरेस्टिंग इमीडिएटली हो गई, रविवार को शाम हमने देखा कि प्रियंका गांधी की अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनको पहले डिटेन किया गया, फिर अरेस्टिंग हो गई, फिर दीपेंद्र हुड्डा की भी अरेस्टिंग हो गई, लगातार काफ़ी सारे लीडर्स थे उनको नहीं पहुँचने दिया गया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में कानून की व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए हम लोग का संकल्प है। लखीमपुर जनपद में रैंपेज के कारण असामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा न हो, कोई घटना न घटे, इस कारण 144 लगाई गई है। 144 का उल्लंघन करना जुर्म होता है, इस कारण उन्हें डिटेन किया गया है। बाद में काफ़ी उनके रिक्वेस्ट के बाद वहाँ सीमित संख्या में जाने की अनुमति सबको दी जा रही है, लेकिन हम लखीमपुर सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एकदम कृत संकल्प है और किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। और सीधे लखीमपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई गई, लेकिन ये जो मामला सुबह से जो हम बातचीत कर रहे थे कि आज पेश होना था क्राइम ब्रांच के सामने आशीष मिश्रा को, जो कि वो पेश नहीं हुए। हरीश साल्वे ने ये कहा कि उन्हें कल तक की मोहलत दी गई है, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोर्ट में जब सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा तो उन्होंने ये बात कह दी कि कल वो 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे। इसको लेकर के नोटिस भी उनके घर पे फिर से लगा दिया गया है, दूसरा नोटिस है ये। और आपको बता दें कि सुबह से जो चहलकदमी चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि 10 बजे उनको यहाँ पर पेश होना है, उनके घर पे मौजूद रहे। हमने वहां लगातार देखा कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं था। उनके भाई अभिजात मिश्रा और उनके चचेरे भाई अमित मिश्रा से हमने बात की, उन्होंने भी ये बात कही कि वो आएंगे, पेश होंगे, लेकिन कब होंगे वो कोई समय नहीं बताए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रखा गया तो ये बात को भी कह दिया गया कि उनके वो संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर ये दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से नाराजगी दिखाई है उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है। यहां तक भी कहा गया कि एविडेंसेस को सुरक्षित रखा जाए और चूंकि ये मामला संवेदनशील है तो ऐसे में पुलिस को जरूरत है कि इस पर कार्रवाई कड़ाई से की जाए। ये भी कोर्ट ने कहा कि 302 में गिरफ्तारी संभव है, तो पुलिस ने इस मामले को लेकर के क्यों नहीं गिरफ्तारी की। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश की तरफ से अपना जो बात है वो रखी गई है, लेकिन ये मामला तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि आज जिस तरीके से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि रिजर्व पुलिस लाइन जहां मौजूद है यहां पर आशीष मिश्रा आएगा, यहां पर उनके बयान दर्ज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और ये एक और दिन टल गया है। कल का इंतजार होगा। कल 11 बजे की बात हो रही है जब आशीष मिश्रा यहां SIT के सामने पेश हो गए और अपने बयानों को दर्ज कराएंगे। श्वेता, बिल्कुल। इस बीच आपसे और हम जानकारी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले में। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, डिप्टी CM भी यही कह रहे हैं कि दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय से सवाल तो यही उठ रहा है कि अब तक एक कार्रवाई तक क्यों नहीं। देखिए, बिल्कुल श्वेता, बड़ा सवाल यही है। लगातार विपक्ष ने भी सरकार से जो सवाल उठाए थे, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। तमाम ये जो नेता है वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या मंत्री को और उनके बेटे को बचाने की है, क्यों नहीं बर्खास्त की हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। और जब सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात खुली तो कहीं ना कहीं ये बात भी अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछी है। हालांकि इसको लेकर के आश्वासन देने की बात की गई है। बार बार ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, उनको समन भेजा गया है। कल
समन जारी किया गया था, 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 10 बजे तक आशीष मिश्रा यहां नहीं पहुंचे, इंतजार होता रहा। लेकिन सुनवाई के बाद में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक और नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। वो नोटिस में आपको पढ़ के बताता हूं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज तारीख 10 बजे तक का समय दिया गया था और चूंकि वो नहीं पहुंचे हैं तो कल 9 तारीख को 11 बजे उनको पुलिस रिवर्स लाइन में आने का आदेश दिया गया है। और अगर कल वो नहीं आते हैं तो वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस बात को साफ साफ दूसरे नोटिस में लिखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की बात की, उसकी असंतुष्टता को सुप्रीम कोर्ट में भी सामने रखा गया। और अब सिवाय आशीष मिश्रा के यहां पर आने के और जल्द से जल्द अपने बयान दर्ज कराने के कोई और चारा नजर नहीं आता, क्योंकि विपक्ष के तौर पर भी देखें तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।